हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोया नूडल्स की एक नई रेसिपी। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज मैं ये रेसिपी ट्राई करने जा रही हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नूडल्स बनाने के लिए सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं इकट्ठा कर लूँगी। और यहाँ मैंने खोल के देखा तो नूडल्स के पैकेट में आधा ही नूडल्स था, पर फिर भी मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ गैस ऑन कर रही हूँ और एक मिनी सॉस पैन के अंदर 1 गिलास के इतना पानी ले लूँगी। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, साथ ही थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ जिससे हमारे नूडल्स खिले खिले बनेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ फाइनली नूडल्स। एक्चुअली और भी नूडल्स होते लेकिन ये आधा पैकेट ही बचा। आई डोंट नो कि आधा पैकेट कैसे बचा है, शायद घर में किसी ने ये नूडल्स के पैकेट यूज़ किए होंगे, बट कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाली हूँ। अब 5 से 7 मिनट के लिए नूडल्स को बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। बीच में ढक्कन ऊपर का हटा के मैंने चेक किया कि नूडल्स पके या नहीं, बट वो थोड़े कच्चे लग रहे थे, तो ढक के मैंने थोड़ी देर और पका लिए। सो हियर फाइनली नूडल्स पक चुके, यानी कि बॉईल अच्छे से हो चुके हैं। और इनको बॉईल होने में करीब 10 मिनट लगे, यानी कि लास्ट 3 मिनट एक्स्ट्रा मैंने बॉईल किए हैं नूडल्स को। मुझे लगा था कि 5 से 7 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं, बट इट्स ओके। अब यहाँ गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर रही हूँ और यहाँ स्टील का एक कढ़ाई रख रही हूँ। अब इसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और साथ ही 1 टीस्पून में चॉप्ड गार्लिक डाल रही हूँ। आप चाहे तो जिंजर भी डाल सकते हैं। अब सडनली मुझे कुछ काम याद आ गया था, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, लेकिन तब तक ये लहसुन थोड़े जल चुके थे, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं सोक किए हुए सोया चंक्स डाल दूँगी। अब इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी। सोया चंक्स को अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है, लेकिन मुझे थोड़े डाउट लग रहा था, जो लहसुन है थोड़े ज़्यादा ब्राउन होने लगे थे, तो मुझे इन्हें अलग निकालना ही पड़ा, वरना और टेस्ट ख़राब आता। अब सोया चंक्स को फ्राई करते समय थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दिया था। अब यहाँ पे मैं वेजिस डाल रही हूँ, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिस डाल सकते हैं। अब इन सब को भी मैं सौटे कर लूँगी। सब कहते हैं कि वेजिस को पूरा नहीं पकाना चाहिए नूडल्स में, बट मुझे कच्चे वेजिस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं पूरा पकाऊंगी वेजिस को। तो ये देखिए हमारे गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे नूडल्स जो स्ट्रेन करके मैं पहले ही रख चुकी थी। ये देखिए कितने खिले खिले हैं। अब इस नूडल्स में मैं फ्राइड गार्लिक डाल रही हूँ, जो थोड़े जल गए थे, बट कोई बात नहीं। साथ ही 1 टीस्पून विनेगर डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून टमाटो सॉस डाल दूँगी और हाफ़ टेबल स्पून ये हक्का नूडल्स का पैकेट है मेरे पास, वो मैं डाल रही हूँ, यानी कि मसाला। एक्चुअली इसमें पहले से आधा मसाला था, तो जितनी की मुझे ज़रूरत थी उतना था ही इसमें। अब मुझे यहाँ थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, इसीलिए हाफ़ टी स्पून ऑयल डाली हूँ। साथ ही टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल रही हूँ। अगर आप सोच रहे हैं स्पाइसीनेस में भूल गई हूँ, तो बिल्कुल नहीं, मेरे पास ये है चिली फ्लेक्स और मैं यही डालूँगी इसमें। इससे भी जो स्पाइसीनेस चाहिए मुझे
वो ज़रूर फ्लेवर मिलेगा मुझे। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। वैसे सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है नूडल्स को मिक्स करने में, क्योंकि वो मिक्स होते नहीं जल्दी और मैं बोर हो जाती हूँ मिक्स करते करते। तो यहाँ पे नूडल्स अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं रेडी हूँ सर्व करने के लिए, यानी कि मैं खुद को ही सर्व करूँगी। तो ये देखिए नूडल्स बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा ये यमी बने हैं और बहुत इजी तरीका है बनाना। जबकि घर में कोई नहीं है फिर भी मैंने खुद के लिए इतने अच्छे नूडल्स बना के तैयार कर लिए हैं, वो भी बहुत इजीली। 10 से 15 मिनट में ये नूडल्स बनके तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा यम्मी बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, यानी कि सोया नूडल्स की, तो रेसिपी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कभी ये सोया नूडल्स ट्राई किए हैं। और अगर नहीं ट्राई किए तो प्लीज़ ये ट्राई कीजिए, ये बहुत यमी है और बहुत इजी भी है। एंड गेस व्हाट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं और ऐसी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। बाय बाय।